बड़े लायक और काबिल है। मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब नक्शबंदी ने इनको खिलाफत से भी इजाजत दी है, बहुत बड़ी बात है। और बहुत से उलमा की तरफ से इजाजत है, मुझ गुनहगार की तरफ से भी इजाजत है। लेकिन अल्लाह के नेक बंदो, इन उलमा की मौजूदगी में ये कारी माज साहब यहाँ पर मौजूद है, इनकी मौजूदगी में ये उलमा का मजमा, आपकी मस्जिद के बहुत पुराने इमाम मौजूद है, इनकी मौजूदगी में खुदा की कसम जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ, ये मदरसे में पढ़ने वाले तलबा जिनको आप हकीर समझते हैं, इन्हें हकीर ना समझो। ये जिनको मुल्ला कहते हैं, जिनको लोग हल्का समझते हैं, ये मदरसे के बच्चे, ये हल्के फुल्के नहीं है। कयामत का जब दिन होगा, जब तुम कहोगे इनका मर्तबा कितना ऊंचा था। मैं ये नहीं कहता बच्चा एमए ना करे, बीए ना करे, डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, वकील ना बने, सब कुछ बने, लेकिन सबसे पहले वो कुरान वाला बने। अगर कुरान वाला ना हुआ, याद रखो उसका सब कुछ बनना बेकार है। मदरसे से जोड़ो बच्चों को तो कामयाबी मिलेगी। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद आराम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी उनके उस्ताद के ख्वाब में फरमाया, ए बायजीद के उस्ताद, ये बच्चा 8 साल से लेकर के अब तक 16 साल गुजर गए, ये बच्चा यहाँ रह करके इल्म दीन सीख रहा है। ए बायजीद के उस्ताद, अब इसे छुट्टी दे दे, इसे घर जाने दे, ये फारिग हो गया, ये मुकम्मल हो गया। अल्लाह के नबी कहते ख्वाब में आकर, ये फारिग हो गया, ये मुकम्मल हो गया, अब इसे जाने की इजाजत दे दे। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद उठे, फरमाया बायजीद कहाँ है, बायजीद कहाँ है? इधर देखा उधर देखा, बुलाया, बायजीद आ रहे हैं। फरमाया उस्ताद मोहतरम ने अपनी पगड़ी उतार कर, ले बेटे ये तेरे सर पे पगड़ी रखता हूँ, तू मुकम्मल हो गया, फारिग हो गया, जब तो अपने घर चला जा। और रो रहे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, हजरत क्यों रोते हो, मसला क्या आन पड़ा जो आपने अचानक जाने की इजाजत दे दी? फरमाया ना पूछ। फरमाया नहीं नहीं मुझे बताओ तो सही हजरत, आखिर मामला क्या हुआ? फरमाया बेटे क्या बताऊं, मैं सो रहा था और हम सब के आके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए, गए, फारिग हो गए, अब इसको जाने की इजाजत दे दे। बेटे जा, चला जा, तुझे अल्लाह के नबी भेज रहे हैं, चला जा, अल्लाह के नबी इजाजत दे रहे हैं। बायजीद बुस्तामी ने कहा ठीक है, चल दिए। 16 साल बाद चले, माँ ने नहीं देखा, माँ को बेटे ने नहीं देखा। सुनो मेरी माँ, मेरी बहनों, खुदा की कसम चलते हुए जा रहे और सोच रहे, जब तो मैं बच्चा था, जब मैं आया था, अब तो मैं बड़ा हो गया, जवान हो गया, अब मैं जाऊंगा, मेरी माँ मुझे पहचानेगी नहीं पहचानेगी, मैं जाऊंगा, मेरी माँ बूढ़ी हो गई होगी, मेरी माँ के बाल सफेद हो गए होंगे, मेरी माँ की तबीयत कैसी रहती होगी, मेरी माँ किस हाल में वक्त गुजारती होगी, मेरी माँ ने मुझे आके 16 साल से नहीं देखा, मेरी माँ किस हाल में, मेरी माँ किस हाल में होगी। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ये सोचते 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 अपने घर के दरवाजे पर चले गए। कुंडा खटखटाया, माँ, आवाज आज भी कोई नहीं। फरमाया माँ दरवाजा खोल दे, आवाज अभी भी कोई नहीं। फरमाया माँ दरवाजा खोल, मैं बायजीद बुस्तामी तेरा बेटा आया हूँ, माँ दरवाजा खोल दे, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, माँ दरवाजा खोल दे। माँ तो दरवाजा खोल, आज मैं खुद से नहीं आया, आज तो भेजा गया हूँ, और भेजने वाला कोई मामूली इंसान नहीं, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरी माँ तो मुझे इजाजत, माँ तो दरवाजा खोल दे। माँ ने दरवाजा खोला, देखा एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी है। बायजीद बुस्तामी की तरफ देखा, मुस्कुराई, कहा मेरा बेटा बायजीद आ गया? फरमाया हाँ माँ मैं ही आया हूँ। फरमाया मुकम्मल हो गया? कहा खुद से नहीं आया? कहा आज तो अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है, आज खुद से नहीं आया माँ, आज तो अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है, आज मैं खुद नहीं आया माँ, अल्लाह के रसूल इजाजत देने वाले हैं। बता माँ, अल्लाह
अल्लाह के नबी की इजाजत लेकर आया हूं, क्या तुझे अब आना मेरा कबूल है? फरमाया हाँ बेटा कबूल है, अब तू आ जा, बैठ जा। माथे का बोसा किया, सीने से लगाया, बड़ी दुआएं दी। बायजीद ने कहा माँ मैं तुझसे नाराज हूं। फरमाया क्यों? कहा मैं 16 साल पहले आया था, एक जानवर को भी मोहब्बत होती है, तू तो मेरी माँ थी, मैं बच्चा था, एक बार तू मुझे शफकत की निगाह से देख लेती, एक बार मोहब्बत की निगाह फरमा देती, एक बार दरवाजा खोलकर जब मैं 16 साल पहले आया था मेरे सर पे हाथ रख करके कह देती जा बेटा मदरसे में चला जा। मेरी माँ तूने दरवाजा नहीं खोला, तू मुझसे मोहब्बत नहीं करती? फरमाया बेटा मोहब्बत तो करती हूं, और जब भी करती थी, जब तू 16 साल पहले आया था, आज भी करती हो। लेकिन मेरे लाल अगर मैं उस वक्त दरवाजा खोल देती शायद तू इल्मे दीन से महरूम ना हो जाता, इस डर की वजह से मैंने दरवाजा नहीं खोला। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करने वालों, अपने बच्चों को कुरान करीम से जोड़ो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नस्लों के अंदर आलिम दीन पैदा फरमा देगा। और तुम्हें क्या दे दे कुछ नहीं पता। जो मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। जो मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम हैं जो गैरों को कहते हैं अपना, एक तुम हो अपनों को भी अपना नहीं कहते। बन जाए